हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी की दुनिया। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अब तक हमने देखा कि पृथ्वी किस तरीके से अर्जुन को बेहोश कर कबर्ड में बंद कर देता है और फिर उसके बाद जैसे ही उसे ख्याल आता है कि उसके पास उसका फ़ोन नहीं है, वो अपना फ़ोन ढूंढने लगता है और फिर जैसे ही उसे उसका फ़ोन मिलता है और पीछे पलटता है फ़ोन को उठा करके, तो वो खुद सामने देख करके चौंक जाता है, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि उसकी एक्स वाइफ कृतिका खड़ी होती है। वो भी उसको देख करके शौक में आ जाती है कि यहाँ पर तो अर्जुन को होना चाहिए था, तो उसकी जगह पृथ्वी यहाँ सेहरा पहने क्या कर रहा है। वो पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और अर्जुन कहाँ है? यहाँ तो अर्जुन को होना चाहिए। तो उस वक्त फिर पृथ्वी क्या करता है, वो अपने बातों बातों में कृतिका को अपनी बोतल में उतारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसके झांसे में नहीं आती है और वहाँ से वो चंपत होने लगती है। पृथ्वी भी उसके पीछे पीछे भागता है, लेकिन वही भागने के क्रम में कृतिका का जो पैर है वो मैट से टकरा जाता है और वो वहीं पर गिर पड़ती है। ये देख करके पृथ्वी और खुश हो जाता है और फिर उसके बाद वो बोलता है, कृतिका, मैं ज़्यादा कुछ परेशान नहीं करूँगा, लेकिन अभी तुम्हें मेरा साथ देना होगा। लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं होती है और फिर उसी वक्त उसे आहट मिलती है कि कोई वहाँ आ रहा है, तो वो उसको ज़बरदस्ती पकड़ के पास के पर्दे के पीछे छुप जाता है। तभी वो देखता है कि वहाँ से अर्जुन की दादी गुजर रही होती है। इस तरीके से वो उस वक्त तो बचने में कामयाब हो जाता है, किसी को पता नहीं चलता। लेकिन उसी वक्त कृतिका उसे दाँती काट लेती है और फिर उसके चंगुल से छूट जाती है। और फिर उधर वही मंडप में पंडित जी और बाकी सब लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं अर्जुन का कि अर्जुन अभी तक क्यों नहीं आया। उसी वक्त राखी माँ बोलती है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि ये अपनी शादी में ये दुल्हन पहले बैठी हुई है और वर गायब है। वर को होना चाहिए था, लेकिन वर अभी तक नहीं आया है। वर पूजा का टाइम हो गया है। और फिर उसके बाद समीर और सृष्टि दोनों मिलकर बात कर रहे होते हैं कि ये अर्जुन तो मेरे ही पीछे था, हमारे ही पीछे था, तो उसे अब तक तो आ जाना चाहिए था। तभी कुछ ऊपर हलचल होती है, जिसे सुन करके सभी लोग चौंक जाते हैं। एक्चुअली में उस वक्त पृथ्वी कृतिका को पकड़कर कहीं और ले जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जब सब ऊपर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई नज़र नहीं आता। तब उस वक्त क्या होता है कि जो समीर है और महेश है वो ऊपर जाते हैं चेक करने के लिए कि आखिरकार ये जो आवाज़ आई कैसे आई। और उसी वक्त पृथ्वी जो है वो कृतिका को लेकर के छुप जाता है जहाँ पे उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। तो फिर उसके बाद ये लोग जो हैं सोचते हैं कि फिर आवाज़ कहाँ से आई। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि उनके घर में क्या चल रहा है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है प्रियंका की और फिर अंजलि की। ये लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। फिर वो लोग बोलते हैं, चलो कोई नहीं, हमें इन सभी बातों पे ध्यान नहीं देना। हमने जो प्लानिंग और प्लॉटिंग की है उसे अंजाम देने के लिए अब हमें काम करना चाहिए। तो इसलिए वो लोग पतली गली से निकल लेते हैं। फिर से यहाँ पर क्या होता है कि वो ये वहीं दूसरी तरफ कि पृथ्वी के चंगुल से वो भागने की कोशिश कर रही होती है। वहीं पे फिर से दादी आ जाती है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। और फिर उसके बाद क्या होता है, पृथ्वी जो है उसे दोबारा पकड़ लेता है और फिर उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देता है। अब उसके जान में थोड़ी सी जान आती है कि चलो एक तो बला टल गई, अब जो है इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। तो उस आसपास देखता है तो उसे एक संदूक दिखता है। संदूक में शादी का साजो सामान, चुनरी वगैरह रखा होता है। तो जैसे ही वो संदूक देखता है तो उसका दिमाग का बत्ती जल जाता है और वो सोचता है क्यों ना मैं इसमें
कृतिका को बंद कर दूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरी और प्रीता की शादी हो जाएगी। तो भी वो उसको उठाता है, उठा करके उसमें रख के उस संदूक को बंद कर देता है। फिर वो दूसरे रूम में जाता है और फिर वहाँ से ताला चाबी ढूंढता है और फिर ला करके वो उसको बंद कर देता है। बंद करने के बाद चाबी को वो अपने पॉकेट में रख लेता है और फिर उसके बाद वो अपने दूल्हे के गेटअप में आने के लिए मुकुट ढूंढ रहा होता है और फिर उसे उठाकर पहन के वो फिर से वापस अपने दूल्हे के अवतार में आ जाता है। और वो यही सोच करके इतना खुश हो रहा होता है कि अब आखिरकार मैं प्रीता जी से शादी करूँगा, जो पहले नहीं हो पाया मैं वो करूँगा। तभी अर्जुन की दादी उसको देख लेती है और बोलती है, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी, सब तुम्हारा नीचे इंतज़ार कर रहे हैं और तुम यहाँ पर हो। वो पहले तो चौंक जाता है लेकिन फिर खुश हो जाता है कि उसकी दादी भी उसे नहीं पहचानी और फिर वो उनका हाथ पकड़कर मंडप की ओर चल देता है। वहाँ पे सब लोग उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं और फिर क्योंकि आगे जो भी रस्में होनी थी वो बिना वर के पॉसिबल नहीं थी, वर पूजा वगैरह होना था। तो फिर उस वक्त जो पिता की बेटी है काव्या, वो बाकियों के साथ वो भी हंसी ठिठोली कर रही होती है और वो भी शादी को एंजॉय कर रही होती है और पंडित जी भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं। सब लोग ढूंढ रहे होते हैं आखिरकार अर्जुन गया कहाँ, कहीं भी वो नहीं दिख रहा होता है। तभी वहाँ पर पृथ्वी की एंट्री होती है अर्जुन के गेटअप में। सब उसे अर्जुन समझ रहे होते हैं लेकिन चेहरे के पीछे वहाँ पर पृथ्वी होता है और इन सब चीज़ों के बारे में सोचकर उसके मन में बहुत लड्डू फूट रहे होते हैं कि आखिरकार प्रीता से उसकी शादी हो जाएगी और सारे शेयर्स प्रॉपर्टी घर तो प्रीता के नाम हो ही गए हैं, तो अब वो तो महारानी बनी गई है, अब उसका महाराजा भी मैं ही बन जाऊंगा। ये सब वो सोच रहा होता है और यही सोचते हुए वो मंडप की ओर बढ़ता है। सब तरफ खुशी का माहौल होता है। शादी ऐसा लगता है कि अब आराम से संपन्न हो जाएगी और पंडित जी भी विधि शुरू करने वाले होते हैं। तभी क्या होता है कि अचानक राखी को याद आता है कि वो चुंदरी तो ऊपर ही भूल गई, चुंदरी की तो ज़रूरत पड़ेगी शादी में। वो भगवान के मंदिर से लेकर के आई थी और उनका आशीर्वाद इन दोनों पे बना रहे, इसको ध्यान में रख करके तो वो समीर के पास जाती है और बोलती है, बेटा ऊपर संदूक में चुंदरी रखी है, जा उसे लेकर आ जा, अभी शादी में ज़रूरत पड़ेगी। तो समीर चुंदरी लाने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अंजलि और उसकी फ्रेंड प्रियंका शॉपिंग करके बैक डोर से एंट्री कर रहे होते हैं और समीर ऊपर जाकर संदूक ढूंढने लगता है। इधर उधर वो देख ही रहा होता है, तभी उसकी नज़र ऋषभ पर पड़ती है और ऋषभ पूछता है, भाई तू यहाँ क्या कर रहा है? तो वो बोलता है, मैं संदूक खोज रहा हूँ भाई, नहीं मिल रहा, उसने चुंदरी रखी है और नीचे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके बाद ऋषभ बोलता है, ये देखिए रहा संदूक, तू कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था? लेकिन उसमें ताला लगा देखकर वो पूरा संदूक ही नीचे ले जाने का सोचते हैं। वहीं वहाँ से जो गुंडे होते हैं जिसे पुलिस पकड़ कर ले जा रही होती है, तभी उस मटका किंग के दिमाग में ख्याल आता है कि किस तरीके से पृथ्वी ने उसे बेवकूफ़ बनाया, कि उसने बोला था कि चाहे हम में से कोई भी पकड़ा जाए वो दूसरे का नाम नहीं बताएगा और वो उनकी हेल्प करेगा भागने में। लेकिन तभी क्या होता है, जब वो गाड़ी रास्ते में होती है उन्हें दिखता है कि उनके सामने कोई एक्सीडेंट हो रखा है और पुलिस वाले जो हैं वो गाड़ी से नीचे उतरते हैं और चेक करते हैं कि जो आदमी का एक्सीडेंट हुआ है वो जिंदा है या नहीं। देखता है तो उसे लगता है सांसें चल रही होती है, लेकिन वो तो नाटक कर रहा होता है। वो सीधे बंदूक पुलिस के ऊपर तान देता है, पुलिस भी उसके तरफ बंदूक तान देती है। अब ऐसे में जो है फिर पुलिस के पीछे एक और जो गुंडे बदमाश होते हैं वो भी उसके ऊपर बंदूक तान देते हैं। इससे जो है गुंडों का पल्ला भारी हो जाता है और फिर उनसे चाबी लेकर के बाकी जो गुंडे होते हैं उनकी हथकड़ी खोल दी जाती है
और फिर इससे जितने भी मटका किंग और उसका जो पूरा गैंग है वो आज़ाद हो जाता है और धमकाते हुए वहाँ मोटर बाइक से फरार हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शादी की रस्में शुरू होने वाली होती है। इस शादी से सबसे ज़्यादा खुश उस वक्त पृथ्वी ही हो रहा होता है और उसकी बेटी काव्या को देखकर वो बोलता है कि ये दो बिट्टी को भी मैं बहुत प्यार करूँगा, चाहे जो भी हो, वो पिता की बेटी है। उधर जो मटका किंग और उसके गुर्गे हैं वो अपने ठिकाने पर पहुंच जाते हैं और वो गुस्से में एक बोतल उठा करके फोड़ देता है और कहता है कि सरलीन को यहाँ पे लाओ, उसे भी तो पता चले कि आखिर पृथ्वी क्या गुल खिला रहा है। वहाँ तो वो गए थे लूटने के लिए, लेकिन वहाँ तो वो खुद अपनी शादी रचाने लगा। फिर वहाँ पर वो लोग सरलिन को ले आते हैं और उसके मुंह से पट्टी हटा देते हैं। वो पूछती है क्या हुआ, पृथ्वी तो ठीक है ना? तो मटका किंग बोलता है कि वो तो बहुत ज़्यादा मज़े में है, सबसे ज़्यादा खुश तो वही होगा, क्योंकि आज जो उसकी शादी होने वाली है ये सुनना ही बस था कि सरलिन का दिमाग ख़राब हो जाता है। अब देखना ये होगा आखिर अब ये शादी कौन सी करवट लेती है। क्या पृथ्वी और पिता की शादी होगी या फिर अर्जुन को होश आ जाएगा, या इसमें अंजलि क्या रोल प्ले करेगी। उसी वक्त समीर और ऋषभ जो है संदूक लेके नीचे आ जाते हैं। उन्हें तुम लोग संदूक लेके क्यों आ गए, उसमें तो बस चुंदी लाने को बोला था। वो संदूक देखकर पृथ्वी की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसमें तो वो कृतिका को कैद किया रहता है। अगर वो संदूक खुल गया तो कहीं उसका राज का पर्दाफाश ना हो जाए, यह सोचकर वो चिंतित होता है। लेकिन फिर उसके बाद अपनी शादी के बारे में सोचकर वो खुश भी हो रहा होता है। अब देखने की जो मज़ेदार बात होगी, क्या यह शादी संपन्न होगी सही तरीके से या इसमें कुछ उलटफेर होगा, ये हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय योर लाइफ।